आज के वचन को हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 8 वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 8 वचन। दो का 8। वह कंगाल को जूली में से उठाता और दरिद्र को बुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के सामने बताए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आमीन, हालेलुया। अब कोई सवाल है? आपका पुराने लाइफ, आपका पुराना जिंदगी, पुराना जीवन कैसा था? आपका जो पुराना लाइफ, जो पुराना जिंदगी, जो पुराना जीवन कैसा था आपका? आप कैसे थे पहले और आज कौन सा परिस्थिति में हो, कौन सा लेवल पर हो, कौन सा लेवल पर हो? आपका लाइफ, पास्ट लाइफ, पुराना जिंदगी, आपका पुराना जिंदगी, पुराना जीवन अब कहां पे थे और अभी कहां पे पहुंचे हो? आपका पुराना सिचुएशन कैसा था और अभी आप कैसे हो? अभी 10 साल से पहले या 12 साल से पहले, 10 साल से पहले या 12 साल से पहले, 5 साल से पहले, या खुदा को आप लोग ना जानने से पहले आप क्या था? आप कैसे थे? कैसे थे? और अभी आप कौन सा स्थिति में हो? आप यहां पर एक मां की प्रार्थना है, यहां पर एक मां का प्रार्थना है, और परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम किया था, परमेश्वर उनके परिवार में क्या काम किया है, जो 5 साल से पहले जो उनके लाइफ में जो हो नहीं पाया, या 2 साल से पहले उनके जिंदगी में हो नहीं पाया, जो 2015 में हो नहीं पाया, जो 2020 में हो नहीं पाया, जो 2022 में हो नहीं पाया, जो 2023 में हो नहीं पाया, जो 2024 में हो नहीं पाया, या जो 2025 में हो नहीं पाया है, वो 2026 में खुदा आपके जीवन में कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये मां के बारे में यहाँ पे हन्ना वो प्रार्थना कर रहे खुदा से, क्योंकि वो इतना खुश था, इतना खुश और इतना आनंद था, क्योंकि खुदा ने उसको कहां से कहां तक लेके आया है। उसके लाइफ में परमेश्वर क्या मिराकल किया है, खुदा उनका जिंदगी में क्या आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सा परिस्थिति में था, वो कौन सा सिचुएशन में था? आप कौन सा सिचुएशन में थे? आपने कौन सा परेशानी में थे? और खुदा आपको अब कहां तक लेके आया है? 10 साल से पहले हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, हमारे घर में खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं होता था, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं होता था, एक अच्छा गाड़ी खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हमारे पास नहीं होता था, अच्छा घर बनाने के लिए हमारे पास नहीं होता था। लेकिन आज आपको खुदा कौन सा लेवल पर रखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदा ने आपको आज कौन सा लेवल पर रखा है? 3 साल से पहले आप जैसे थे ऐसे नहीं हो अब। 2 साल से पहले आप जैसे थे ऐसे नहीं हो। मैं कहूंगा जब मैं जम्मू आया था 2014 में मैं जैसे आया था आज मैं वैसा नहीं हूं। हालेलुया। मैं बहुत खुशी के साथ बोलूंगा, मैं बड़े आनंद के साथ मैं कहूंगा 2014 में मेरा परिस्थिति 2015, 16, 17, 18 में, 19 में, 20 में जैसा मेरा परिस्थिति था ऐसा मेरा परिस्थिति नहीं हुआ था, आज ही नहीं है। खुदा मेरे लाइफ में बहुत सारे कुछ चेंजिंग किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने लोगों को यहां से जमीन से, यहां पे लिखा, वो कंगालों को धूली से उठाता है। हम कहते अमीर में कौन, हमारे पास गाड़ी था, हमारे पास घर था, हमारे पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए होता था? नहीं था। खुदा ने हमारे को इस काबिलियत बनाया है लोगों के साथ बैठने के लिए, अधिपति के साथ बैठने के लिए, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने के लिए, और खुदा हमारे को सिंहासन में बिठाने के लिए वो काबिलियत हमारे को खुदा ने बनाया है। हालेलुया। आप जैसे सिचुएशन में थे अभी आप ऐसे सिचुएशन में वो नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा, वो कंगालों को धूल से उठाता और दरिद्रों को घूर में से निकाल खड़ा करता है ताकि उसके अधिपतियों के संग बिठाए। हालेलुया, हालेलुया। एक मां प्रार्थना करिए, एक मां, बात नहीं करो, बात नहीं करना, एक मां की प्रार्थना। लोग ताना मारते थे, लोग ताना मारते थे, लोग पहले ताना मारते थे जब कुछ नहीं होता था। यहां पे लिखा है जब हाना के पास कुछ नहीं था, कि कोई औलाद नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपका जो दूसरी बहन थी, उनकी जो दूसरी बहन थी, मतलब है जो क्या सोते होते ना, दूसरा सब क्या होता है आपके मतलब में, हाँ? एक हस्बैंड का 2 वाइफ होता है, हाँ? सौतेली वाइफ, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इस बात बोलने के लिए। वो कैसे वो ताना मारता था क्योंकि उसके पास कुछ भी बच्चा का औलाद नहीं था। जब खुदा ने उनको दिया, कितना खुश होकर के, हालेलुया, कितना खुश होके वो खुदा को धन्यवाद दे रहा है और प्रार्थना कर रहे, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, कि भाई में बहनों, वो कंगालों को धूल से उठाता है। समाज में, कम्युनिटी में, समाज में, कम्युनिटी में खुदा ने हमें को ऊंचे स्थान पर रखा है। परमेश्वर का वचन मत्ती 22 अध्याय, सॉरी 21 अध्याय, मत्ती 21 अध्याय उसका 42 में एक वचन लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकामा, हालेलुया, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को
निकम्मा ठहराया था। 42 21 का। यीशु ने उससे कहा, हाँ क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? हाँ, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा, वही कोने का सिर का पत्थर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समाज के लिए निंदा के कारण नहीं हो। आपको आपके काम के लोग नफरत कर सकते हैं, आपके पड़ोसी आपको नफरत कर सकता है, आपके परिवार के लोग आपको नफरत कर सकते हैं, लेकिन खुदा आपको नफरत करने वाला वो परमेश्वर नहीं है। जो लोगों ने आपको निकम्मा ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे अभी तो मैं कुछ नहीं हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। निकम्मा ठहर दिए थे, निकम्मा। दाऊद को लोगों ने कहां भेजे थे भाई लोग? कहां भेज दिए थे? जंगल में जा जा, अभी तेरा काम भेड़ बकरियों को ही चलाना है। दाऊद को अपने परिवार, अपने भाई लोग, अरे तू भेड़ बकरी चलाने वाला है। हालेलुया। तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं है, ये इस काम के लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। दाऊद ने शाऊल को एक बात बोल रहा है। दाऊद ने शाऊल को एक बात वो बोल रहा है। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय 18 वचन। दाऊद ने शाऊल से कहा, सुनिए, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है? सुनिए, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है? एक मिनट भैया। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है? लोग आपके क्या समझ रहे हैं? लोग आपको क्या सोच रहे हैं? आपके गांव के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यह मायने नहीं रखता है। हालेलुया। खुदा आपके लिए क्या सोच रहा है, यह बड़ा मायने रखता है। खुदा आपके लिए क्या मायने रखा है, खुदा ये सोचो। आपके गांव लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपके भाई लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपके वाइफ आपको क्या बोल रहे हैं, आपका हस्बैंड आपको क्या बोल रहा है, आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपके बहन आपको क्या बोल रहा है, आपके हस्बैंड आपको क्या बोल रहा है, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने नहीं रखता है। जिनको हमें नफरत करते, जिनको हम नफरत करते, किसी को पता है वो पत्थर कभी क्या बन जाएगा? कोना का मेन पत्थर सिरा बन जाएगा, जिनकी तरह वो शुरुआत होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा आपको, आपके वाइफ आपके बारे में क्या बोल रही है, आपके बच्चे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या बोल रहा है, ये मायने नहीं रखता। दाऊद मायने नहीं रखता। दाऊद ने बोल रहा है,
दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है? आप कहां से आते हो? आप कहां से आते हो? आप कौन से गांव से आते हो? कौन सा गोत्र से आते हो? कौन सी जात से आते हो? आप कहां पे रहते हो? ये मायने नहीं रखता है। हालेलुया, ये मायने नहीं रखता है। आप कौन से कपड़ा पहने हो? क्या खाना खा रहे हो? आप कौन सा मोबाइल पकड़ रहे हो? ये मायने नहीं रखता। ये दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला, एक बकरवाल है। किसको पता है कि एक बकरवाल भी एक राजा का दामाद हो सकता है? हाँ? एक बकरवाल भी राजा का दामाद हो सकता है? कोई भरोसा है? है? नहीं है। ₹20 से बेचने वाला कि वो मिस्र में जाकर एक गवर्नर बन सकता है। ₹20 से बेचने वाले भाई लोग, बेचने वाले जोसेफ को, कि एक दिन वो मिस्र में एक गवर्नर बन सकता, अध्यक्ष बन पाएगा उनके। कोई भरोसा, उम्मीद है? नहीं। हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन खुदा उम्मीद करता है। मैंने कहा, आप कहां से आते हो? रहना सहना ये खुदा के लिए मायने नहीं रखता है। कपड़ा आपको मायने नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं? And David said unto Saul, who am I? मैं कौन हूं? इसीलिए हन्ना ने एक प्रार्थना की। खुदा ने लोगों को दूर से उठाता है। हालेलुया। खुदा ने कहां से उठाता? धूल से उठाता है। नीचे से डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब नहीं करती। खुदा ने आपको यहां से उठा करके वहां पर सिंहासन पर बैठाएगा। जिसके पास सोने के लिए भी बिस्तर नहीं था, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था, वो आज कौन सा पता, कहां पर है? राजा के महल पर है। हालेलुया। जो जेल के अंदर जो था, अभी वो मिस्र का अध्यक्ष बन गया है। मैंने कहा आपको, आप कहां से आते हो? आप कौन हो? आप कितने पढ़े लिखे हो? आपके पास गाड़ी है या नहीं है? आपके पास अच्छा कपड़ा है या नहीं है? ये मायने नहीं रखता है। जब खुदा ने किसी को उठाना है, ये सारे दुनियादारी की चीज को जरूरत नहीं है। जब खुदा ने किसी को अनुग्रह करता है, ये संसार की बातों को, संसार के कामों को जरूरत नहीं है। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है, मैं क्या हूं? मेरा जीवन क्या है? मैं इस्राएल, यहां लिखा, और इस्राएल में मेरा पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद
बन जाओ बोल के। हालेलुया। क्या बन जाओ? किसका? राजा का। एक दिन था, इस दाऊद ने, जब दाऊद शाऊल को जब दुष्ट आत्मा पकड़ता था, दाऊद ने शाऊल के घर में जाकर वो बीना बजाता था। किसी को पता है कि वो एक दिन एक राजा का दामाद बन जाएगा? एक जंगल में महीना महीना भेड़ बकरी के साथ रहने वाला आदमी, अच्छा कपड़ा यहाँ पहनने वाला एक आदमी, वो एक दिन वो इस्राएल का राजा बन जाएगा। किसी को भरोसा नहीं था। इवन उनके भाई लोग भी, उनके घर के लोग भी भरोसा नहीं किए थे कि वो दाऊद ने एक दिन इस्राएल का राजा बनेगा बोल के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो कोना का सिरा बन गया। हालेलुया, सिरा बन गया। आज आप क्यों सुनिए, आज आपके गांव में लोग नफरत करते हैं। आज आपके परिवार में आप निकम्मा हो। आपके वाइफ के सामने, आपके हस्बैंड के सामने, आपकी माँ बाप के सामने, अपने बच्चों के सामने आप निकम्मा ठहरे हो। दुनिया के लोग आपको निकम्मा ठहराया है। हालेलुया। जो लोग दुनिया के लोगों से रिजेक्ट हैं, खुदा उनको परफेक्ट करेगा। जो लोग दुनिया की संसार के लोगों से रिजेक्ट हैं, खुदा उनको चुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी आर नॉट निकम्मा। आप लोग निकम्मा नहीं हो। खुदा ने आपको कोना का सिरा बना दिया है। आपके द्वारा बहुत कुछ शुरुआत होने वाला है। आपके द्वारा खुदा ने बहुत कुछ शुरू करने वाला है। इसलिए हन्ना ने प्रार्थना किया। खुदा हन्ना ने प्रार्थना किया, वो कंगालों को धूल से उठाता और दरिद्रों को घूर में से निकल खड़ा करता है। हालेलुया। ताकि उनकी उस अधिपत्यों के संग बिठाए और महिमा मुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इस छोटे वचन के द्वारा से खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।